हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 11। इसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्यूपेरियम। इसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर लेक्चर। प्यूपेरल पायरेक्सिया क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इफ़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ वुमेन रिमेन हायर देन नॉर्मल फॉर द नेक्स्ट 20 days except the first 24 hours after giving birth to a child, then this condition is called puerperal pyrexia. In this, the baby temperature of the woman remain 100.4 Fahrenheit more. बेबी को जन्म देने के फर्स्ट 24 आवर को छोड़कर नेक्स्ट 20 डे तक यदि फीमेल के बेबी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है तो इस कंडीशन को प्यूपेरल पायरेक्सिया कहते हैं। इसमें फीमेल का टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा रहता है। प्यूपेरल पायरेक्सिया की डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेस हैं, ये होने के क्या क्या कारण हैं। तो पहला है प्यूपेरल सेप्सिस, नेक्स्ट है यूटीआई, ब्रेस्ट इन्फेक्शन, नेक्स्ट कॉजेस है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नेक्स्ट है पल्मोनरी टीबी, अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुई तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है एपेंडिटाइटिस, नेक्स्ट है इंटेग्रेट फीवर और लास्ट है मेलिना, स्टूल में क्या ब्लड का आना। तो ये थे इसके कॉजेस प्यूपेरल पायरेक्सिया के। अब हम पढ़ेंगे कि इसका मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट पहला है चेक एंड नोट द बेबी टेम्परेचर ऑफ द वुमेन एट रेगुलर इंटरवल। फीमेल के बेबी का टेम्परेचर रेगुलर इंटरवल पर चेक करना तथा नोट करना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है गेट प्रॉपर हेल्थ टेस्ट डन टू डायग्नोस फीवर, और फीवर का पता करने के लिए टेस्ट और डायग्नोस कराना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट द जनरल हेल्थ ऑफ द वुमेन शुड बी चेक्ड, फीमेल की जनरल हेल्थ की क्या जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है प्रिपेयर द इनटेक एंड आउटपुट चार्ट ऑफ द वुमेन, और फीमेल का इनटेक और आउटपुट चार्ट क्या मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है डू कोल्ड स्पंजिंग ऑफ द वुमेन, और वुमेन को क्या फीवर आ रहा है तो उसके लिए क्या कोल्ड स्पंजिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है गिव द वुमेन एडिक्यूट फ्लूइड, और फीमेल को क्या पर्याप्त मात्रा में क्या फ्लूइड देना चाहिए। नेक्स्ट है गिव एंटीबायोटिक्स टू द पेशेंट रेगुलर एज पर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, और पेशेंट को डेली डॉक्टर के अनुसार क्या एंटीबायोटिक देनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है प्रोवाइड एंटीपायरेटिक मेडिसिन लाइक पीसीएम ईटीसी, और उसको क्या फीवर आ रहा है तो उसके लिए क्या एंटीबायोटिक ड्रग्स देनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल। तो ये था इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि प्यूपेरल इन्फेक्शन यहाँ पे सेप्सिस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन के होता क्या है, पहले हम वो पढ़ेंगे। द इन्फेक्शन डेट अकर इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड प्यूपेरल इन्फेक्शन। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन के कारण रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन को क्या प्यूपेरल इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि प्यूपेरल इन्फेक्शन के क्या क्या कारण हैं उनके बारे में। तो इसमें मेन दो कारण है। पहले एंडोजेनस ऑर्गेनिज्म, दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इनसाइड द पेशेंट इटसेल्फ। दीज बैक्टीरिया गेट suitable environment to grow inside the body itself, such as Streptococcus, E. coli, Clostridium tetani। ये बैक्टीरिया पेशेंट के अंदर ही पाए जाते हैं। इस बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए क्या सुइटेबल इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर ही मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए है स्टेप्टो टेटानी हुआ, ई कोलाई हुआ, ईटीसी। नेक्स्ट है एस्ट्रोजेनस ऑर्गेनिज्म, these type of bacteria enter the body from outside through some medium. These type of bacteria mostly spread through droplet infection and touch etc. इस प्रकार के बैक्टीरिया किसी माध्यम द्वारा बाहर से बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया ज़्यादातर क्या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन व टच आदि से फैलता है।
तो ये थे इसके मेन कारण। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अदर कारण कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। तो पहला माल न्यूट्रिशन, देन सेकंड है एनीमिया, ब्लड की कमी। नेक्स्ट है सिजेरियन डिलीवरी, अगर बच्चे का जन्म क्या ऑपरेशन के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट है रिटेंड प्लेसेंटा। नेक्स्ट कॉज है रिपीट एग्जामिनेशन ऑफ वेजाइना। नेक्स्ट कॉज है प्री टर्म लेबर और नेक्स्ट है पोस्टमार्टम हेमरेज। तो ये थी इसके अदर कारण। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि ये कंडीशन हो रही है, इसके हमने कॉज जान ली। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो पहला रैपिड पल्स रेट, पल्स रेट क्या है जल्दी जल्दी चलने लगती है। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर रीच 102 फ़ारेनहाइट, और शरीर का तापमान कितना 102 फ़ारेनहाइट हो जाता है। नेक्स्ट है स्मेलिंग पस फील्ड लोचिया डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना, वेजाइना से क्या बदबूदार मवाद युक्त क्या लोचिया का डिस्चार्ज होने लगता है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है पेन द लोअर एब्डोमेन, और एब्डोमेन के लोअर पार्ट में क्या होने लगता है पेन होने लगता है। नेक्स्ट है क्लेशन इन यूट्रस, और यूट्रस में क्या सूजन या फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इसका क्या मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है मेंटेन द वुमेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रोवाइड फ्लूइड बाय IV रूट ऑफ नेसेसरी। फीमेल का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन बनाए रखना चाहिए, अगर ज़रूरत है या फिर नेसेसरी है तो फिर IV रूट से फ्लूइड देना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है कोल्ड स्पंजिंग शुड बी डन टू कीप द बॉडी टेम्परेचर स्टेबल, और बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल रखने के लिए क्या कोल्ड स्पंजिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है टेक प्रॉपर केयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इफ हीमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट देन द पेशेंट डू सेपरेशन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, और हीमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो पेशेंट को सेपरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है गिव एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन, और पेन से रिलीफ के लिए क्या एनाल्जेसिक ड्रग्स देनी चाहिए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फीवर गिव एंटीपायरेटिक एग्जाम्पल PCM, और अगर उसको फीवर है तो क्या उसको एंटीपायरेटिक PCM टैबलेट देनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है रिकॉर्ड ऑल द बायोलॉजिकल साइन ऑफ द वुमेन, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट ETC, और पेशेंट के वाइटल साइन को अच्छे से क्या मेंटेन करके रखना चाहिए, और क्या उनका रिकॉर्ड फाइल में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द पेशेंट शुड बी सब्जेक्टेड टू एंटीबायोटिक कल्चर एंड इरिटेबिलिटी टेस्ट एंड द एंटीबायोटिक शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग, और पेशेंट का एंटीबायोटिक कल्चर और इरिटेबिलिटी टेस्ट करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक सेलेक्ट करके देनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को कोई रिएक्शन ना हो। नेक्स्ट मैनेजमेंट है प्रोवाइड एंटीबायोटिक एज पर ऑर्डर बाय डॉक्टर सच एज एम्पिसिलिन, मेट्रोजल, जेंटामाइसिन, सेप्राटेजिम ETC, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन हुई, मेट्रोजल हुई, जेंटामाइसिन हुई और सेप्राटेजिम हुई। नेक्स्ट मैनेजमेंट है इफ़ द वुमेन इज ट्रीट हैज ट्रेवल स्लीपिंग और इज अंडर स्ट्रेस द डॉक्टर में प्रिस्क्राइब सेडेटिव मेडिसिन। यदि फीमेल को थकान हो रही है, नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है और तनाव हो तो डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेशेंट को सेडेटिव ड्रग्स देनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है मेंटेन एडिक्यूट न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट के पर्याप्त न्यूट्रिशन लेवल को क्या मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है प्रोवाइड एक्स्ट्रा आयरन इन केस ऑफ एनीमिया, और अगर पेशेंट को एनीमिया है, ब्लड की कमी है, तो उसको क्या एक्स्ट्रा आयरन की टैबलेट वगैरह क्या उसको देनी चाहिए। तो ये था इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मैस्टाइटिस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब आगे। पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट इज कॉल्ड मैस्टाइटिस।
द पॉसिबल ऑफ मेस्टाइटिस इज हायर इन लैक्टेशन वुमेन। ब्रेस्ट में पेन के इन्फ्लामेशन को मेस्टेटाइटिस कहते हैं और मेस्टेटाइटिस हायर पॉसिबिलिटी लैक्टेटिंग फीमेल में ज़्यादा होती है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन वुमेनों में। अब हम जानें कि मेस्टाइटिस के क्या क्या कारण हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो पहला है ब्रेस्ट इंजरी, अगर ब्रेस्ट में कोई ट्रॉमा इंजरी हुई है। नेक्स्ट है एनगोर्जमेंट, ब्रेस्ट का रेड या फिर ज़्यादा हार्ड होना। नेक्स्ट कॉज है प्रेशर ऑन द ब्रेस्ट ड्यू टू टाइट एंड रेस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग, टाइट कपड़े से ब्रेस्ट पर क्या प्रेशर पड़ना। नेक्स्ट है क्रैक्ड निप्पल, निप्पल का क्या क्रैक होना। नेक्स्ट है बिकम अ मदर ऑफ द फर्स्ट टाइम, और जो फीमेल फर्स्ट टाइम क्या माँ बनती हैं या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उनमें। तो ये थी मेस्टाइटिस के कॉजेस। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, उनके बारे में जानेंगे कि मेस्टाइटिस हो रहा है तो क्या क्या हमारे बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे। पहला ब्रेस्ट इनगोरमेंट, ब्रेस्ट का क्या रेड व हार्ड होना। नेक्स्ट है मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट में क्या इन्फ्लामेशन होना। नेक्स्ट है हेडेक, सिर दर्द होना। चिल्स, सर्दी लगना। नेक्स्ट है फीवर आना। नेक्स्ट है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर क्या बढ़ना। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। तो पहला है गिव एनाल्जेसिक फॉर पेन, और पेन को कम करने के लिए क्या हम पेशेंट को एनाल्जेसिक मेडिसिन देंगे। गिव एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या हम पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट है द बेबी शुड ब्रेस्ट फीड वेल, तो बच्चे को क्या अच्छी तरह से क्या ब्रेस्ट फीड कराना है। नेक्स्ट है बियर लूज क्लॉथ, और जो फीमेल है उसके लिए मेस्टाइटिस है तो उसको क्या ढीले कपड़े पहनना है, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना है। नेक्स्ट मैनेजमेंट है ब्रेस्ट फीड एट लीस्ट 8 to 12 टाइम डेली एट लीस्ट 8 to 12 टाइम ब्रेस्ट फीड कराएं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीड इन डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग पोजीशन में क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। नेक्स्ट है रिकमेंडेड एडिक्वेट रेस्ट, और पर्याप्त मात्रा में क्या पेशेंट को आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। और पेशेंट को क्या पर्याप्त अमाउंट में क्या उसको लिक्विड डाइट भी देना चाहिए, जिससे क्या मिल्क का फॉर्मेशन ज़्यादा हो सके और सिक्रेशन भी। नेक्स्ट है इफ़ द बॉडी कैन नॉट इम्पैक्ट द ब्रेस्ट एक्सट्रैक्ट द मिल्क यूजिंग फोर हैंड और अ पंप, यदि बेबी ब्रेस्ट को खाली नहीं कर पा रहा है तो क्या हाथ से या फिर पंप के थ्रू मिल्क को निकाल लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या ब्रेस्ट में पेन ना हो। नेक्स्ट है व्हेन द बेबी ब्रेस्ट फीड मसाज द बेबी जेंटली, जब बेबी ब्रेस्ट फीड करे तो अपने हाथ से क्या ब्रेस्ट पर क्या मसाज करें। नेक्स्ट मैनेजमेंट है डू नॉट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एट ऑल इफ़ यू हैव मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस होने पर ब्रेस्ट फीड स्टॉप ना करें, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें। नेक्स्ट है गिव PCM और आइबुप्रोफेन फॉर पेन, और पेन को कम करने के लिए PCM या फिर आइबुप्रोफेन देनी चाहिए। डू नॉट गिव एस्पिरिन एट ऑल, और पेशेंट को एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए टैबलेट। तो ये थे इसके मैनेजमेंट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लैक्टेशन फेलियर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब आगे। ए कंडीशन इन विच अ वुमेन ब्रेस्ट कैन नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिल्क, ऐसी अवस्था जिसमें फीमेल के ब्रेस्ट में क्या पर्याप्त मात्रा में क्या मिल्क का निर्माण नहीं हो पाता, इस कंडीशन को लैक्टेशन फेलियर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लैक्टेशन फेलियर के क्या क्या कारण है, उनके बारे में हम आप जानेंगे। तो पहला माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से, मेस्टाइटिस ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हुई है उसकी वजह से, ब्रेस्ट ट्यूमर, अगर ब्रेस्ट में क्या कोई गिठान हो गई या फिर कोई मेलिग्नेंसी की कंडीशन हो गई तो उसकी वजह से। नेक्स्ट है ब्रेस्ट एब्सिस, ब्रेस्ट में क्या पस फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है डिप्रेशन, ज़्यादा डिप्रेस कंडीशन में उसकी वजह से भी। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, बॉडी में क्या वाटर की कमी है। नेक्स्ट है डिक्रीज प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन की क्या कमी की वजह से।
नेक्स्ट है इनफ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, और बच्चे को क्या जो फीडिंग कराते वो इनरेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो उसकी वजह से भी ये थी इसके कारण लैक्टेशन फेलियर के। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि लैक्टेशन फेलियर कंडीशन हो रही तो उसका क्या मैनेजमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है नेसेसरी हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग ब्रेस्ट केयर बिफोर डिलीवरी शुड बी प्रोवाइड टू द मदर, स्पेशली टू द फर्स्ट टाइम मदर। डिलीवरी से पहले ब्रेस्ट की केयर से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन मदर को देनी चाहिए, स्पेशली उन वुमेनों को जो कि फर्स्ट टाइम मदर बन रही हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट है इफ़ द ब्रेस्ट निप्पल आर प्लेस्ड इनवर्ड देन ड्यूरेशन प्रेगनेंसी ऑन शुड बी टोल्ड टू पुल देन आउटवर्ड। ब्रेस्ट निप्पल यदि अंदर की ओर इनवर्ड है तो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग में इन्हें बाहर की ओर खींचने के लिए बताना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या आगे चल के बच्चे क्या वो सकिंग नहीं कर पाएंगे, तो क्या सही से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाएंगे अगर निप्पल अंदर की ओर क्या होगी वो इनवर्ड होगी तो। नेक्स्ट मैनेजमेंट है वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी टोल्ड टू द वुमेन। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बेनिफिट्स और लाभ फीमेल को बताने चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है इफ़ देयर इज एनी इन्फेक्शन इन द ब्रेस्ट एंटीबायोटिक शुड बी गिवन एज पर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। ब्रेस्ट में इन्फेक्शन की कंडीशन है तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक देनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है टू अवॉइड एनीमिया सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी शुड डन ऑन टैबलेट ऑफ फेरस सल्फेट शुड बी गिवन डेली फॉर 3 मंथ। एनीमिया की कंडीशन से बचने के लिए आयरन सप्लीमेंट्री थेरेपी देनी चाहिए और डेली फेरस सल्फेट की एक टैबलेट 3 मंथ तक लेनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है द वुमेन शुड कंज्यूम एडिक्यूट अमाउंट ऑफ फ्लूइड। और फीमेल को पर्याप्त अमाउंट में क्या लिक्विड डाइट देनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है टू इंड्यूस लैक्टेशन मेट्रोक्लोप्रोमिड 10 mg टैबलेट शुड बी गिवन 3 टाइम आ डे। मिल्क निर्माण को प्रेरित करने के लिए क्या मेट्रोक्लोप्रोमिड 10 mg टैबलेट डे में 3 बार देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा OBG की यूनिट 11 पूरी डिटेल में इसमें पढ़ा। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।